हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो जहां पे आज मैं आपको बिटकॉइन में एक लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा। आज के ट्रेड का रीजन क्या है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसी से बहुत दिन से हमको मालूम है एक बुरा फेस चल रहा था, बियर फेस चल रहा था। मार्केट साइडवेज, कभी कभी ब्रेकआउट, मैक्सिमम टाइम डाउनसाइड चला जाता था, तो ट्रेडिंग मैंने उसमें करनी बंद कर दी थी। बहुत रिसेंटली अभी मैंने दोबारा मार्केट को एनालाइज किया और मुझे लगा कि अपॉर्चुनिटी है। क्यों है? हम सबको पता है, जब भी मार्केट खूब स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में जाता है, जब वो पुल बैक लेता है, पुल बैक लेने के बाद अगर उसमें कोई ब्रेकआउट आता है तो एक सेफ ट्रेड माना जाता है। यानी कि आप अगर पहला ब्रेकआउट पकड़ने की कोशिश करोगे, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो या मेरे पुराने सब्सक्राइबर, आपको मालूम है मैं हमेशा से बात करता हूँ कि वेव नंबर 1, वेव नंबर 2, वेव नंबर 3। जो भी वेव नंबर 1 पकड़ने की कोशिश करता है उसका दिक्कत ही होता है, लेकिन 2 और 3, 3 कभी कभी आता है। वेव नंबर 1, 2, 3। तो अभी यही हुआ, बिटकॉइन ने काफी अच्छे ब्रेकआउट्स दिए ऊपर की तरफ, फिर पुल बैक ले रहा था। तो मैंने बोला क्यों ना अब एक ट्रेड पकड़ो। तो आज का ट्रेड बहुत ही समझदारी वाला ट्रेड है, यानी इसमें कोई खास दिमाग नहीं लगेगा। एकदम बेसिक्स है कि एक ट्रेंड था, उस ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए हमने वेट किया पेशेंटली। कहाँ वेट किया? चलो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, आपको दिखाना स्टार्ट करता हूँ इस ट्रेड को हमने कैसे एग्जीक्यूट किया। और एक तो ये जो ट्रेड है 3 जुलाई 6 PM को हमने इनिशिएट किया था, ठीक है, शाम के 6 बजे। अब इस ट्रेड को इनिशिएट हम करेंगे डेल्टा एक्सचेंज पे, ठीक है। हमने इसके ऊपर और भी वीडियोस पहले बनाए हुए हैं। यहाँ पे हम इस बार इसको ट्रेड करेंगे फ्यूचर्स, ठीक है, फ्यूचर्स ट्रेड करेंगे। मैं आपको लेके जाऊंगा फ्यूचर्स में और फिर मैं आपको सेटअप दिखाऊंगा। हम यहाँ पे लेवरेज 25x कर रहे हैं। क्यों 25x कर रहे हैं? मैं यूजुअली 10x पे करता हूँ, बट जब मुझे स्टॉप लॉस छोटा मिलता है तो मैं 25x पे भी जा सकता हूँ, क्योंकि रिस्क जो ओवरऑल 150-200 डॉलर का लेना है अगर मेरे को 2-3 हज़ार डॉलर में, तो वो काम आ जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपने ऑर्डर को लगा दिए, हमने एक लॉन्ग ट्रेड ले लिया है। मैं एक बार आपको इस लॉन्ग ट्रेड का रीजन दिखाऊंगा जब मैं आपको चार्ट पे लेके जाऊंगा। सबसे पहले अपन देखेंगे कि मार्केट ने 200 मूविंग एवरेज पे ग्रीन कैंडल बनाई है। 200 मूविंग एवरेज 15 मिनट टाइम फ्रेम का। अगर आप देखोगे तो मार्केट बिटकॉइन ऑलरेडी एक खूब लंबा ब्रेकआउट ऊपर दे चुका था, फिर आगे ब्रेकआउट पे सपोर्ट लेता है 200 मूविंग एवरेज पे और अच्छी ग्रीन कैंडल देता है। स्टॉप लॉस लगा दिया मैंने लोअर टेल्स के नीचे, टारगेट लगा दिया प्रीवियस हाई के पास में। ये मेरा कैलकुलेशन है 1:2 सॉर्ट ऑफ, ये 1:2 के आसपास ही है। तो अब जो है अपन को इस ट्रेड को लगाने के बाद एक चीज और करनी चाहिए मेरे हिसाब से ट्रेड मैनेजमेंट के लिए, 50% निकाल लेना चाहिए। 50% निकालने से क्या होता है, हमको मालूम चलता है कि हम आधे तो सही थे। जब भी आधे सही हो जाते हैं तो हम अपने स्टॉप लॉस को ना जीरो पे शिफ्ट कर देते हैं। उससे बेनिफिट क्या होता है, मेरा पैसों का नुकसान नहीं होता। तो ये कुछ ट्रेड मैनेजमेंट टेक्निक्स है कि देखो, मैंने पहले तो एक ट्रेंड ढूंढा अपसाइड, वेट किया पुल बैक लेने का, एक ग्रीन कैंडल बनने का वेट किया, सबसे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज 200 पे। जब वो बना हमने लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया। यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करने के बाद हमने टारगेट और स्टॉप लॉस लगाया। अब एक चीज और निकाली, ब्रेक इवन, कि अगर ब्रेक इवन आई मीन 50%, 50% पे आने के बाद मार्केट आएगा तो मैं अपने ट्रेड को ब्रेक इवन पे शिफ्ट करूंगा। दिस इज कॉल्ड ट्रेड मैनेजमेंट। नाउ यू कैन सी द ट्रेड आइडिया ऑल्सो। ऑल राइट, तो चलो अब हम क्या करेंगे, जब हमने अपना ट्रेड बना लिया, ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया, अब हमारा काम होता है स्पेशली क्रिप्टो करेंसीज में सिस्टम पे जाके स्टॉप लॉस डालना। टारगेट चाहो तो मैनुअल भी रख सकते हो, बट सिस्टम पे जाके स्टॉप लॉस डालना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देख सकते हो वहां पे ऑप्शन है टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस का, तो हम वहां पे क्लिक करेंगे। 30545 मैंने एक नंबर डाला तो दिखा रहा है $191 का मेरे को नुकसान होगा। हम इसमें चेक कर सकते हैं, कभी भी नंबर डालो, कितने पे एसेट डालूंगा तो आप लगा सकते हो। तो हमने लगा दिया, $191 दिखा रहा है, बट मेरे को क्या एग्जैक्टली exactly कहां पे डालना है स्टॉप लॉस? देखो 30545 दिखा रहा है, मैं उसको एडिट करके ना, और टारगेट देखो, टारगेट भी अमाउंट डालूंगा तो जाएगा पैसा कितना कमाऊंगा मैं। अगर मैं ये नंबर डालता हूं तो देखो नीचे दिखा रहा है एग्जिट पीएनएल 314। तो ये मेरे को पहले से बता रहा है कि मेरा प्रॉफिट होगा तो कितने का होगा, लॉस होगा तो कितने का होगा। तो अपन को ये चीज अपडेट करके बताता है। तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा अपन इसको और सही से टाइट स्टॉप लॉस लगाएंगे, थोड़ा परफेक्ट स्टॉप लॉस लगाएंगे। देखो हमारा इसके हिसाब से आ रहा है 65, बट हमको हमेशा डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करते हो इसके हिसाब से लेना है। मेरे हिसाब से 30550 के आसपास अपन को यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए। अगर यहाँ पे 30550 लगा देंगे तो $180 का नुकसान होगा। टारगेट में ओपन रखूंगा, टारगेट बस मैं आपको डाल के दिखा रहा हूं, टारगेट क्यों ओपन रखूंगा, क्योंकि बिटकॉइन एक ऐसी चीज है, बड़ा ब्रेकआउट दे देता है तो प्रॉफिट भी आ सकता है। देखो भले मैंने लगा दिया 325 का प्रॉफिट, 180 का लॉस, लेकिन हम ये टारगेट मैं यहां से हटा दूंगा। रुक जाओ, देखो आपको क्लिक किया, हमारा टारगेट सेट हो चुका है, वो भी सेट हो चुका है। अब देखो चार्ट पे दिखा रहा है, हमें इसको देखो क्लिक कैंसिल कर दूं, मैं क्लिक करूंगा उस पर, अब मैं इस ऑर्डर को कैंसिल कर दूंगा। इससे क्या हुआ, मेरा टारगेट पोटेंशियल, मैं मतलब आई वांट टू कट माय ट्रेड, कैसे पता चलेगा? मैं इस पर अलर्ट लगा देता हूं। मैं इस पर अलर्ट लगाऊंगा, जब अलर्ट लगाऊंगा तो मेरे को मालूम चलेगा कि भाई मेरा टारगेट हो गया है। लेकिन हो सकता है बिग कैंडल से टारगेट हो, वो बिग कैंडल का जो बेनिफिट है मैं लेना चाहता हूं, लेकिन बिग रेड कैंडल का लॉस मैं झेलना नहीं चाहता।
तो एसएल मेरा सिस्टम पे डला हुआ है, टारगेट मेरा सिस्टम पे नहीं डला है, लेकिन ट्रेडिंग में मुझे अलर्ट करके मुझे बता देगा कि अनीश अब ट्रेड कट करने का समय आ चुका है। इवन जब जब ये क्या बोलते हैं 50% हिट होगा, तो भी मैं जाके अपने सिस्टम एसएल उठा के उस पर डाल दूंगा, किस पे, ब्रेक इवन पे डाल दूंगा, या फिर मैं बैठूंगा देखूंगा कट कर दूंगा ब्रेक इवन पे। तो चलो, आई बिलीव नाउ यू अंडरस्टैंड द ट्रेड आइडिया। द ट्रेड आइडिया इज वी आर हैविंग अ गुड ब्रेकआउट, वी आर हैविंग अ गुड ब्रेकआउट अपसाइड। बिटकॉइन की न्यूज ही न्यूज आ रही है पॉजिटिव, ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, 2-3 बार न्यूज आ गई, आप चार्ट पकड़ा आपने और देखा आपने कि 2 मिनट मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया, ग्रीन कैंडल बनाई, बुलिश कैंडल बनाई, हमने एंटर किया, अब ट्रेड मैनेजमेंट की सारी चीजें लगा दी, रिस्क मैनेजमेंट हमने पूरा अप्लाई कर दिया। हाँ, अब आप बोल रहे होगे कि सर आप तो 10x लेवरेज लेने बोलते हो हमेशा। यस, जब आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाए तो डेफिनेटली 25x लेवरेज मत लो। वैसे भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है, देखो इट डिपेंड्स ऑन कैपिटल, somebody is using 50x leverage, depends on the capital कि आपके कम कैपिटल है, लेकिन आप जानबूझ के रिस्क ले रहे हो, तो आप रिस्क बढ़ा रहे हो, रिवॉर्ड बढ़ा रहे हो। जैसे उसमें मैंने 2700 डाला हुआ है और छोटा स्टॉप लॉस था तो मैंने 25x कर दिया। अगर मेरे को लगेगा कि मेरे को ट्रेड में और पैसा डालना है, आई कैन एनी टाइम डिपॉजिट इन माय डेल्टा एक्सचेंज यूजिंग यूएसडीटी, यूजिंग माय एनी ऑफ द क्रिप्टो मेथड्स और ट्रेड कर सकता हूं। तो अब क्या करते हैं, इस ट्रेड को अपन एनालाइज करते हैं। तो अब मैं ना यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको एक चीज दिखाऊंगा। देखो मार्केट कैसा, हमारा ट्रेड चालू हुआ, 15 मिनट की 1 2 3 4 5th कैंडल बन रही है, और अब इस कैंडल को ऑब्जर्व करो। देखो कैसे ये कैंडल नेगेटिव बन गई, अभी ये कैंडल बनते बनते नेगेटिव बन गई। अब देखो और देखो, अब क्या होता है, मैक्सिमम ट्रेडर्स को लगता है कि यार ये तो एक ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न बन गई है, ये तो काफी नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न है, अब तो एक एक नेगेटिव कैंडल बन गई है, अब तो मार्केट ऐसे रिवर्स करेगा। तो क्या मैं मेरी पोजीशन कट कर दूं? क्या जो मेरा अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है $100-150, मैं उसको लेके मतलब $50 $60 उसको लेके निकल जाऊं? क्या मैं ऐसा करूं? द आंसर इज नो। दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। बहुत सारे लोग मेरे को, मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं, कमेंट्स में पूछते हैं कि कभी भी हमने ट्रेड लिया और हमको लग रहा है, वो भी हमको लग रहा है नहीं, मार्केट देख के लग रहा है कि यहां से रिवर्स करेगा, क्या मेरे को ट्रेड कट कर देना चाहिए? द आंसर इज नो, बिकॉज यू डोंट नो। देखो सिर्फ एक कैंडल, अगर मैं बोलूं ये जो अपन को कैंडल दिख रही है, जो अपन को एक अपन को हाई विक रिजेक्शन दिख रहा है, इस कैंडल के बारे में बात करते हैं। क्या एक कैंडल से मेरा ट्रेड मैं समझ सकता हूं? क्या ये एक कैंडल काफी है मेरे ट्रेड को मैनेज करने के लिए? नहीं है ना यार। एक कैंडल देख के अगर ट्रेड करोगे तो लो यहां बाय कर लो, लॉस हो जाता, कहीं भी आप ट्रेड करोगे आपका लॉस ही होगा। तो ट्रेड करते हैं तो 2-3 चीजें देखते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, इस वीडियो को एजुकेशनल बनाना है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। इस वक्त मार्केट स्ट्रक्चर ऊपर जाके नीचे आ चुका था और मे भी ऊपर जा सकता था, तो हमने ट्राई किया मार्केट स्ट्रक्चर थ्योरी अप्लाई की। ट्रेंड क्या चल रहा है? ट्रेंड इज पॉजिटिव एज ऑफ नाउ। तो हम किस साइड है? हम पॉजिटिव साइड है, ट्रेंड पॉजिटिव है, मार्केट स्ट्रक्चर मेरे साथ में है। क्या मैं सपोर्ट पे बाय किया है? मैंने, हाँ मैंने 200 मूविंग एवरेज पे बाय किया है। क्या मैंने ग्रीन कैंडल पे बाय किया? हाँ मैंने ग्रीन कैंडल पे बाय किया। तो यानी कि 4 कंफर्मेशन हो गए। अब इस कैंडल के पास कितने कंफर्मेशन है? एक। सिर्फ कैंडल नेगेटिव है, ना वहां पे कोई खास रेजिस्टेंस है, जैसे 200 मूविंग एवरेज नहीं है, ना भी ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है, ना मार्केट स्ट्रक्चर का कोई बात है, कंसोलिडेशन टाइप का चल रहा है। यानी इस कैंडल के ट्रेड में कोई क्वालिटी नहीं है, इसलिए मैं इसको ध्यान नहीं दूंगा। अब देखो क्या होता है। तो अब हमारा 50% के आसपास टच हो गया हमारा ब्रेक इवन, ठीक है, हमारे 50% के आसपास का टच हो गया हमारा टारगेट। तो अब हम स्टॉप लॉस तो 0 ही कर दिया, मतलब लॉस ₹1 का नहीं है, $1 मेरे को घुसाना नहीं है, जो मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा या 0 मिलेगा। तो आई बिलीव, देखो क्योंकि मैं हर समय चीजें नहीं कर पाता, आपको आई होप ये फॉर्मेट आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो का, जिससे आपको एक एग्जैक्टली लाइव ट्रेड की फील भी मालूम हो रही होगी और आपको एक रियल रिजल्ट भी देखने मिलेगा कि ये प्रैक्टिकल है, इट्स नॉट जस्ट थ्योरी, इट्स अ प्रैक्टिकल ट्रेड ओवर हियर राइट नाउ। अब देखो, अब मार्केट क्या थोड़ा सा टाइम लेता है, कभी भी ऐसा नहीं कि आपने ट्रेड लिया आपका काम हो गया। मार्केट चलते 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 थोड़ा सा अचानक से हमको खूब बढ़िया, देखो ये देखो इस टाइप की ब्रेकआउट देता है, क्योंकि बिटकॉइन है देखो, और हमारा टारगेट ओपन है, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी बताऊंगा लाइफ में क्या क्या आती है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या आपको फेस करने मिलती हैं। देखो अचानक से हम देखते हैं हमारे यहाँ पे मार्केट कभी भी हमको अभी टारगेट दे सकता है, कभी भी हो सकता है कि मार्केट हमको एक सॉलिड टारगेट दे दे, एंड वी आर जस्ट वेटिंग, वी आर जस्ट सिटिंग लाइक दिस, ठीक है। रात का बज चुका है भाई, 9 के आसपास बजने वाला था, यहाँ पे 2-3 घंटे के अंदर ही ट्रेड ने रिजल्ट दे दिया था, एंड देखते देखते यू विल सी ब्रेकआउट आ गया और हमको अलर्ट बज गया, हमारा अलर्ट यहाँ पे बज गया, ठीक है, अलर्ट बजा, हमने ओके दबाया। और जब भी इस तरीके का मूवमेंट होता है, यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज की वेबसाइट थोड़ी सी हैंग हो गई। बीइंग प्रैक्टिकल, अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स गेट हैंग, होता है, सब में होता है,
ऐसा नहीं कि हमेशा होता है, कभी कभी होता है, बट मैं दिखा रहा हूं कभी कभी अगर ऐसा होगा तो आप क्या करोगे, क्या आप पैनिक करोगे? जैसा कि आप देख रहे हो, रिफ्रेश रिफ्रेश। मैंने क्या किया यहाँ पे, सबसे अच्छा काम किया कि मैं निकाला अपना मोबाइल, मोबाइल पे जाके, मोबाइल पे वो काम कर रहा था, मोबाइल पे जाके मैंने मेरा प्रॉफिट बुक कर लिया, जो मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ। तो मोबाइल को मैं वहां पे रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मैंने कट किया, और जैसे ही ये देखो लैपटॉप पे अभी वो लोड होना चालू हुआ है। जब भी इतना हाई वॉल्यूम आवर्स आता है ना, सब जगह कुछ ना कुछ हो जाता है, बट कभी कभी होता है, बट यहाँ पे हुआ, बट थैंक गॉड मोबाइल पे वर्क कर रहा था। कभी भी पैनिक मत किया करो, होता भी तो 5 सेकंड 10 सेकंड रुको, अपना ट्रेड कट करो, प्रॉफिट बुक करो, और अभी आपको मैं दिखाता हूँ एग्जैक्टली क्या हुआ। तो अब वेबसाइट लोड हो रही है, मैं आपको ऑर्डर हिस्ट्री पे लेके जा रहा हूँ, और एग्जैक्टली यहाँ पे मैं रोक देता हूँ इस वीडियो को। तो वो देखो, यहाँ देखो, ये इतने बजे हमने ट्रेड इनिशिएट किया था, कट हमने कर दिया 8:33 पे, और हमने प्लान किया था $324 प्रॉफिट मिलेगा, हम 489 494 के आसपास हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके पहले 26 मई को ट्रेड किया था, छोटा सा ट्रेड था, $271, नथिंग एल्स, इसमें कुछ खास नहीं था दिखाने के लिए। अभी का ट्रेड ये वाला ट्रेड है भाई, जो हमने लिया, जो कि बहुत ही अच्छा ट्रेड था हमारे लिए, जिसमें हमने रिस्क कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ $150 $180, बट हमने बनाए $500। वाई? बिकॉज द कैंडल साइज वॉज वेरी गुड। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। क्यों पसंद आया होगा? इस वीडियो में मैंने आपको क्या होता है लाइव फैक्टर भी दिखा दिया, और मैंने उसको आराम से आपको एक्सप्लेन किया, ट्रेड का ब्रेकडाउन, मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट समझाया, मैंने आपको दिखाया डेल्टा एक्सचेंज में मैंने क्यों यूज किया, उस पर मैंने लेवरेज लिया 25x 10x लेना चाहिए बिगिनर्स को, एक्सपीरियंस जो 25x ले सकते हो, एक्सपीरियंस जो बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस मिल रहा है, गजब अपॉर्चुनिटी है, कैपिटल और ऐड नहीं करना चाहते 50x भी जा सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स टोटली अपॉन यू। तो गाइस आई होप यू लाइक द वीडियो, पसंद आया तो बताना यार कमेंट करके कौन सा पार्ट पसंद आया। और मैं बहुत सारी चीजें प्लान कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें प्लान कर रहा हूँ रिलेटेड टू फॉरेक्स एंड स्टॉक मार्केट ऑल्सो, उनकी भी चीजें आपके साथ शेयर करता हूँ एज सून एज पॉसिबल। तो गाइस पसंद आया वीडियो तो लाइक कर देना, और डेल्टा एक्सचेंज में अगर आपको अकाउंट खुलवाना है, इसमें हम ऑप्शंस और फ्यूचर्स दोनों ट्रेड कर सकते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। बाकी मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय।